अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिष्य मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त मिलकर श्री भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 11 के हम 5वें अध्याय में हैं। उसके पहले जो हमने 4 अध्याय कंप्लीट किए और 5वें अध्याय में जहां तक हमने चर्चा किया उसको बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। कैंटो 11 के बिगिनिंग में शुरुआत में ही सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि देखो भगवान ने अभी तक 125 वर्षों तक इस द्वापर युग में आकर के लीला की है और भगवान अब प्रकट होना चाहते हैं। अब प्रकट होने के पहले वो अपने यदुवंशी जो कि उनके नित्य पार्षद है, जो कि देवलोक से आए, उनको भगवान पहले प्रकट करना चाहते हैं और भगवान लीला करते हैं मूसर लीला। और लिखा है कि अगर जो ब्राह्मण जो ऋषि थे जिन्होंने अभिशाप दिया उनके अभिशाप को भगवान पलट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह उनकी ही इच्छा थी। और उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार पहले ही अध्याय में देखा दूसरे अध्याय में हमने देखा कि एक दिन नारद मुनि वसुदेव जी के यहाँ आते हैं। वसुदेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। शिक्षा क्या है, देखिए कितना बड़ा, जिसका सौभाग्य बहुत परम सौभाग्य होता है उसी के यहाँ महापुरुष आते हैं। उनका आना एक बहुत बड़ी कृपा होती है और इस चीज को भक्ति समझ सकता है। वसुदेव ने समझा, उनका आदर किया, उनके चरण प्रक्षालन किए और बड़ी भक्ति भाव से पूछा कि मैंने अभी तक अपने जीवन का जो बहुमूल्य मनुष्य जीवन है उसका लाभ नहीं उठाया, कृपा करे मुझ पे कृपा प्रदान कीजिए कि मुझे कैसे इस जीवन को मैं सार्थक बना सकूं, कैसे अपने को मुक्त कर सकूं। उत्तर में नारद जी बताते हैं निम्मी महाराज और नव यज्ञेंद्र के बीच जो चर्चा होती है और पहला प्रश्न निम्मी महाराज का है, परम कल्याण क्या है, जीवों का परम कल्याण किस है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। उत्तर देते हैं कवि महाराज कि भगवान के भक्तों की चरणों की भक्ति ही परम है कि हमें सब भय से मुक्त कर देती है। हम सरलता से भगवान को जान पाते हैं तो भक्ति में वो शक्ति होती है कि जीव अगर कभी भी अपने जीवन में लड़खड़ाएगा नहीं। हरि बोल, हरि नाम की महिमा परम है, सारी चीजें भगवान से संबंधित है।
तो दूसरा प्रश्न करते हैं कि हमें भक्तों की अलग अलग भक्तों की श्रेणी के बारे में बताइए। उत्तम, मध्यम और निम्न भक्त के बारे में बताते हैं कौन? हवि, दूसरे हैं कवि। उसके बाद में तीसरा प्रश्न करते हैं माया के बारे में, उसका उत्तर देते हैं अंतरिक्ष की माया के बारे में। बहुत सुंदर वर्णन का है कि जीव इस भौतिक जगत में अपनी भौतिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए आता है, तो भगवान इसकी सृष्टि करती है। ये वास्तव में आध्यात्मिक जगत का एकमात्र रिफ्लेक्शन, छाया है, कोई इसमें सुख नहीं है। तो बोलते हैं फिर इस माया से कैसे निकला जा सकता है? उत्तर देते हैं प्रबुद्ध केवल भगवान की भक्ति करके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, जो रियली गंभीर है उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण कर करके उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। चौथा, फिर पांचवा प्रश्न करते हैं निम्न महाराज कि भगवान के बारे में बताए, भगवान की सृष्टि के बारे में, भगवान की भगवता के बारे में बताइए। उसका उत्तर देते हैं पिपलायन ऋषि, जो कि बहुत डिटेल में पढ़ा। उसके बाद में छठा प्रश्न करते हैं निम्न महाराज कि कर्म योग के बारे में बताइए। उसका उत्तर बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं अभिहोत्र। अभिहोत्र उत्तर देते हैं कि देखो, ये भौतिक जगत में जीव है, बचपना करके या मूर्खता बस सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, जबकि जीवन का वास्तविक लक्ष्य ऐसे कर्मों से मुक्त होना है। अरे भगवान ने ये सृष्टि केवल भोगने के लिए नहीं बनाई है, बल्कि अल्टीमेट इस भौतिक जगत से कैसे छुटकारा दिया जाए। तो भगवान पहले भी छुटकारा, अरे तुमने भोगना चाहा इसलिए भगवान ने भौतिक जगत में लेके आया, लेकिन भगवान ने सारी व्यवस्था की है जो शरीर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा फंसी हुई है उसके कल्याण के लिए भगवान ने व्यवस्था की है। शास्त्र दिए, गुरु दिए, आचार्य दिए, उनकी शरण में जाओ, ये बताते हैं अभिहोत्र। बताते हैं तीसरा अध्याय कंप्लीट होता है। चौथे अध्याय में फिर अगला प्रश्न करते हैं निम्न महाराज कि हमें ईश्वर के अवतारों के बारे में बताइए, जिसका उत्तर ध्रुमिल देते हैं। और इसके अंदर में हमने बहुत विशेष नर नारायण ऋषि, जो कि भगवान का रूप नर नारायण ऋषि के बारे में बताया, जो कि धर्म एवं मूर्ति के पुत्र हैं। और उनकी बहुत सुंदर लीला हम लोगों ने पढ़ाया, जिसके माध्यम से हमने क्या सीखा कि बड़े बड़े देवता तक भी भ्रमित हो जाते हैं। अरे असुरों की तो अभी बात नहीं हुई है, बड़े बड़े देवता भी भ्रमित हो जाते हैं यदि वो भगवान की भक्ति में संलग्न नहीं होते हैं। पांचवें अध्याय में प्रवेश करते हैं तो नारद जी सॉरी महाराज बोलते हैं देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। ओके, तो फिर जो अभक्त है उनके बारे में बताइए। तो अगला प्रश्न में महाराज पूछते हैं पांचवें अध्याय में कि उन लोगों का गंतव्य बताइए जो भगवान हरि की पूजा नहीं करते, जो अपनी भौतिक इच्छाओं की प्यास नहीं बुझा सकते, जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। उत्तर में चामस मुनि कहते हैं भगवान के विराट रूप से उत्पन्न जो वर्णाश्रम धर्म प्रणाली है, भगवान द्वारा ऐसा सुंदर कार्यक्रम है जो बद्ध जीवों को नितांत सामाजिक तथा धार्मिक प्रणाली का रास्ता दिखाकर क्रम से उसे भगवत धाम ले जाते हैं। अर्थात ये वर्णाश्रम प्रणाली सामाजिक जो व्यवस्था का उद्देश्य क्या रहता है कि ये जीव जो इस भौतिक जगत में भौतिक भोग के लिए आया है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें रेगुलेटेड भोग क्यों अलाउ किया जाता है, जिसको तुम भोग करके धीरे धीरे क्रम से उसको समझाया जाता है इसमें कोई आनंद नहीं है और उसको भगवान से। और यदि चारों वर्णों तथा चारों आश्रम का कोई भी सदस्य भगवान की जो उनकी उत्पत्ति का स्रोत है पूजा नहीं करता या जानबूझकर उनका अनादर करता, अर्थात वर्णाश्रम अनादर करता है, तो वे सभी अपने पद से गिरकर नारकीय अवस्था में चले जाएंगे। अर्थात ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें भगवान हरि विषक वार्तालाप में भाग लेने का बहुत ही कम अवसर मिलता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा था, चमस नीचे का स्त्रियां, शुद्धता अनपतित जाति के व्यक्ति, आप जैसे की कृपा के
तब उसके लिए उत्तर में कहते हैं कि निम्बी महाराज, सॉरी, चमस कहते हैं ऋषि को, अरे आप जैसे लोगों का अब कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को आप भक्ति में लाए। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, देखो तो ये तो मैंने बेचारे जो शूद्र स्त्रियों के बारे में कहा, लेकिन दूसरी जो कि ब्राह्मण राष्ट्रीय तथा वैश्य जाति के लोग हैं, जो द्विज हैं, वो भी भगवान हरि के चरण कमलों में निकट जाने की अनुभूति दिए जाने पर भी मोहित हो सकते हैं और विविध भौतिकतावादी दर्शन ग्रहण कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर बात कहते हैं, अर्थात ये बोलना चाहते हैं कि एक तो होते हैं तीन तरह का बताया, एक तो न भजंती जो बेचारे इनोसेंट, और एक है अजानंती जो नास्तिक है, और एक बता रहे हैं कि जिनको ज्ञान भी है लेकिन वो भी भ्रमित हो जाते हैं। तो इसका एकमात्र उपाय क्या है? एकमात्र उपाय है गुरु की कृपा के बिना ये चीज सक्सेस नहीं हो सकती। हरि बोल। गुरु की कृपा के बिना तथाकथित जो कहता धार्मिक व्यक्ति कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं द्विज हूं, मैंने क्रमशः वो धीरे धीरे नास्तिक बनता जाता है। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अर्थात जो अपने मन से, अपने चिंतन से, अपने मन से नहीं ये चीज सही है, ये गलत है, ये धारणा करता, वो बहुत डेंजरस होता है। कभी भी हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं जो कहता है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं बड़ा दार्शनिक हूं, वास्तव में इस कलयुग में जीव, प्राय सभी जीव पतित हैं। और यदि ये आध्यात्मिक जीवन को केवल तथाकथित उच्च जातियों को सीमित कर दिया जाता है तो विश्व भर में असली धार्मिक आंदोलन के फैलने की संभावना नहीं रहेगी। एक तो बेचारे अज्ञानी हो गए, एक नास्तिक हो गए, और एक दूसरे हो गए जो कहते हैं मैं तो बहुत ज्ञानी हूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, सभी अज्ञानी है, सभी पतित है, और सबको हरि नाम मिलना चाहिए, चाहे वो वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे अपने को कहता ज्ञानी। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने निम्न कुल में जन्म लेने वाले स्त्री पुरुषों को वैश्य संस्कृति में मुक्त भाव से भाग लेने दिया। हरि बोल। यहाँ तक कि अधिकृत ब्राह्मणों के रूप में दीक्षित होने की भी अनुभूति प्रभुपाद जी ने दी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व भगवत गीता में कहा है, कोई भी व्यक्ति चाहे जीवन की किसी भी स्थिति में हो, क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण चरणों की पूर्ण शरण ग्रहण करके भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त बन सकता है। तो ये अभी तक हमने पढ़ा है, और उसके आगे और चमस क्या कह रहे हैं इसकी चर्चा हम करेंगे। तो कितना सुंदर चीज बताए हैं। और एक ये चीज, दोनों चीज जो कि हम लोगों ने, अभिहोत्र ने भी बताया था कि ये भौतिक जगत जो भगवान ने बनाया है वास्तव में भोगने के लिए नहीं, भोग लिमिटेड कंट्रोल्ड वे में भोग करते हुए जीवन का जो परम लक्ष्य है वो क्या है? भगवान की भक्ति कर करके इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना। बहुत जन बोलेंगे प्रभु शुरू से भक्ति में क्यों नहीं लगा दे लोग। हम जब पहले हमको प्रश्न ये करना कि अब आए क्यों है, तब उत्तर अपने आप मिल जाएगा। इतनी भौतिक इच्छा है, इतनी भौतिक इच्छा है कि अब कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। भगवान ने कहा चलो भौतिक जगत में चले जाओ, और इतने कृपालु है भगवान, सारी व्यवस्था करते हैं। माँ अपने बच्चा जिद करके बाहर जाता है तो दाई को साथ में भेज देती है, देख इसका ख्याल रखना। उसी तरह भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में आते हैं, सारी व्यवस्था, भौतिक व्यवस्था करते। सोचिए भगवान क्या नहीं करते, मनुष्य जीवन दिया और क्या चीज। तो इसलिए भगवान, इसलिए चमस अभी आगे और बताएंगे कि जो अभक्त है कैसे वो जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जिसे हम लोग अभक्त का मतलब जो हम लोग ने बता दिया है, एक तो होता है नास्तिक लोग होते हैं, और दूसरे क्या अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं। नास्तिक होता है निराकारवादी को देख लीजिए, हम और भगवान एक हैं, बहुत ज्ञानी अपने को कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर चामस ऋषि उनके बारे में बताने जा रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तदादरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 11 चैप्टर 5 श्लोक नंबर 6। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युत अजय दास को हम शुरू करते हैं। कर्मणि अकोविदा स्तब्धा मूर्खा पंडित मानिन वदन्ति चाटुकान मूढ़ा यया माधवया गिरोत्सुका। कर्म कला से अनभिज्ञ, वेदों के मधुर शब्दों से मोहित तथा जागृत ऐसे उद्दत गर्वित मूर्ख जन अपने को विद्वान होने का ढोंग रचते हैं और देवताओं की चाटुकारिता करते हैं। अपने को विद्वान कहते हैं, लेकिन जीवन का क्या लक्ष्य नहीं समझते, वेदों का क्या उद्देश्य वो नहीं समझते। कर्म ने कोविदा उन लोगों का द्योतक है जो कर्म करने की उस कला से अनभिज्ञ होते हैं जिससे उन्हें भविष्य में बंधन न भोगना पड़े। हरि बोल। वास्तविक कर्म की दिव्यता क्या है? भगवान की भक्ति करना, न कि देवताओं यज्ञों के पीछे पड़ करके भौतिक भोग के पीछे पड़ना। यह कला भगवत गीता में बहुत सुंदर 3 अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने किया। यज्ञार्थ कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। कितना सुंदर पावरफुल श्लोक है। कर्म तो विष्णु की तुष्टि हेतु संपन्न किया जाना चाहिए, अन्यथा कर्म तो बार बार जन्म मृत्यु के रूप में भावी बंधन का कारण बनता है। स्तब्धता सब सूचित कर अज्ञानी व्यक्ति कर्म की कला को न जानते हुए भी न तो विद्वान भक्तों से जिज्ञासा करते हैं, न भगवान के ही जनों के उपदेशों को मानते। हरि बोल। वेदों में प्रदत्त सकाम कर्मों से गर्वित होकर ऐसे मुख सोचते हैं कि हम तो वेदों के पंडित हैं, हमने सब कुछ पूर्ण रूप से समझ दिया है। इस तरह ऐसे वैदिक कथनों की ओर आकृष्ट होते हैं तथा यथा अपाम सोमम अमृता अभूम, हमने सोम रस पी लिया है इसलिए अब हम अमर हैं। अक्षयम हवे चातुर्मास याचिन सुकृतम भवति, जो चातुर्मास यज्ञ करता है उससे अच्छा पुण्य फल मिलता है। यत नोशनम न शीतम स्यात् न गलानिर न अपि यरा तयः। चलो ऐसे भौतिक लोक में चले जहाँ न तो गर्मी है, न सर्दी है, न हास है, न शत्रु है, लेकिन वहां पर जन्म मृत्यु तो है भाई। जितने से ऊपर में जाएंगे, देखिए हम लोग ने कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 मुख्य है ना। हो सकता है जरा और व्याधि ऊपर के लोकों में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है जो शास्त्र कहते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु नंबर 1, नंबर 2 जितने दिन का भोग लिखा है वहां इतना दिन ही रहेंगे, उसके बाद में धक्का मार करके फिर नीचे फेंक दिए जाएंगे। ये 2 चीज भगवान ने गीता के 9-21 श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट। छिन्न पुण्य मितम लोके विशंति, वापस आना पड़ेगा। ऐसे मूर्खों को यह भी ज्ञानी रहता कि ब्रह्मांड का सत्ता ब्रह्म तक काल के अंत में मरेगा, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ेगी। तो उन भौतिक वेद अनुयायी के बारे में क्या कहा जाए जो उच्च कोटि की इंद्र तृप्ति की तलाश में विभिन्न देवी लोकों में मेंढकों की तरह उछलते हैं। हरि बोल। ऐसे मोगस वैदिक पंडित उन अप्सराओं के साथ केली करने का स्वप्न देखते हैं जो उनके साथ नाचने गाने तथा अनियंत्रित विषय भोग वासना उभारने में निपुण है। इस तरह जो लोग वेदों के कर्म कांड भाग द्वारा तद्दत स्वर्गिक माया जाल के बहकाव में आ जाते हैं, वे क्रमशः नास्तिक प्रवृत्ति वाले बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई इच्छा नहीं रहती, जहां भोग मिलेगा ना हमको पता भी नहीं लगेगा कि हम कब नास्तिक हो गए।
अरे सब मेरे हाथ में है ना, देखो ना, मैंने अपने प्रयास से सब कुछ प्राप्त किया, ये किया, ये किया, देखो मैं कितना अच्छा भोग रहा हूँ, ये मेरे प्रयास का फल है। अर्थात वो भगवान से भूल, माने जो जानते हैं भगवान है, हाँ, जानते हैं भगवान, लेकिन भोग भोग भोगते इसके बाद में ऐसी चेतना हो जाती है, कलुषित हो जाती है, कलुषित पर कलुषित हो जाती है कि नहीं, ये सब करने वाला मैं हूँ, भगवान भगवान कुछ नहीं है। वस्तु यह समस्त ब्रह्मांड भगवान विष्णु को यज्ञ स्वरूप अर्पित करने के निमित्त है। जबकि बात यह है कि सारा ब्रह्मांड यज्ञ स्वरूप अर्पित बने, विष्णु को यज्ञ स्वरूप कहा गया है, उनको ही अर्पित करने के लिए है। हमारा ये शरीर जो कुछ भी है, देखिए कितना सिंपल बात कह रहे हैं, इतनी सिंपल बात है और इसके अंदर में कितना गुण तत्व छिपा है। ऐसा नहीं हम भगवान की, आज हम भगवान के प्रभुपाद जी ने हमको भगवान की भक्ति करने के लिए कहा, गुरु का आश्रय लेने के लिए कहा, तो हम लोग किस चीज से, हमने क्या चीज त्याग दिया? सुंदर से सुंदर भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाते हैं, अच्छा से अच्छा कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, और क्या चीज चाहिए हमको? हमने कुछ त्यागा नहीं है, लेकिन हमारी कर्म की जो प्रवृत्ति है, जो गंदगी है, उसको हमने सुधार लिया है, ने सुधार दिया। तो देखिए, भगवान सबसे ज्यादा धनवान है, कितना कॉमन सेंस की बात है, सबसे ज्यादा धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, प्रसिद्धिवान, त्यागी, सब कुछ है। तो उस परम सबसे धनवान भगवान का हम शरण लेंगे तो हम क्या भूखे रहेंगे? इससे बद्धजीव क्रम से भौतिक इंद्र तृप्ति के व्यामोह से उठकर नित्य धाम को जा सकता है, अगर हम अपने कार्य को कृष्ण केंद्रित कर दे। किंतु मिथ्या अहंकार से फूले हुए वेदों के अनुयायी व्यक्ति भगवान विष्णु के सर्वोत्तम तथा सौंदर्य से निरंतर अभिज्ञ रहते हैं। भगवान परम है, भगवान परम सुंदरी है, इससे अनभिज्ञ रहते हैं। भगवान जो हम लोगों ने पढ़ा, सब ऐश्वर्य से युक्त है भगवान। रस जाघोर संकल्प संकल्पा कामुका ही मन यव दाम्भिका मानिन पापा यह शांति अचित क्रियान। रजोगुण के प्रभाव के कारण वेदों के भौतिकतावादी अनुयायी उग्र इच्छाओं के वशीत होकर अत्यधिक कामुक बन जाते हैं। उनका क्रोध सर्प जैसा होता है, वे चालबाज, अत्यधिक गर्विले तथा आचरण में पापूर्ण होने से भगवान अच्युत के भक्तों की हंसी उड़ाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल है। देखिए ऐसे लोग है ना, इसलिए जो प्योर रजोगुण में होते हैं, एकदम रजोगुण में वो होते हैं, माने इस तरह के लोग रियल में तो भगवान की पूजा, एक्चुअली ये तो लोग इतने ज्यादा होते हैं, यक्ष राक्षस, माने पावरफुल पर्सनालिटियों के पीछे पड़े रहते हैं। और अच्छा ये पावरफुल है, इसके पास अच्छा कॉन्टैक्ट है, इसके कॉन्टैक्ट में मैं जा करके अच्छा बिजनेस करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, उसके पीछे पड़ जाते हैं। और देखिए जितने भी ऊंचे, सो कॉल्ड ऊंचे बोलेंगे, पावरफुल मीन्स जो पिछले प्रारब्ध के अनुसार उनके पास में अच्छी पोजीशन है, धन है, सारी व्यवस्था है, तो उनके पास जाते हैं तो सारी फोर रेगुलेटेड प्रिंसिपल टूट जाते हैं, उसमें गर्वित हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और उस समय उसको सब कुछ मिला है, यदि नहीं मिलता तो क्रोधित हो जाते हैं, सोचने की चेतना खत्म हो जाती है, हर तरह के, माने संक्षेप में बोला जाए, वैसे लोग धीरे धीरे तमोगुणी बन जाते हैं। और अंतिम इनका परिणाम क्या होता है? वो अपने स्तर से गिर जाते हैं, चेतना एकदम पशु जैसी हो जाती है, और अगला जन्म उनको पशु योनि में मिलता है। जो आज के दिन बड़े बड़े नेताओं जो भी कुछ कह दीजिए, हम लोग सब समझ गए हैं। तो बहुत, कितना बहुत घोर संकल्प द्योतक, उग्र इच्छाओं का, जैसा कि यह सोचना कि अमुक व्यक्ति मेरा सत्य, इसलिए वह मर जाए, माने तमोगुणी विचार। रजोगुण के कारण काम की तरंगे बद्ध जीव को मजबूत कर लेती है, जिससे वह सांप जैसा क्रुद्ध हो उठता है। ऐसा व्यक्ति गर्व तथा अहंकार से क्रुद्ध होने के कारण भगवत भक्तों द्वारा किसी वस्तु को वितरित करने के विनित प्रयासों की बड़ाई नहीं कर पाता, बल्कि उनकी उनको माने उनको अपमान करता है, उनकी भर्त्सना करता है। वह यही सोचता है कि ये भिखमंगे अपना पेट भरने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, किंतु ये सुखी कभी नहीं हो सकते। ऐसे भौतिकतावादी धूर्त भगवत भक्त के
दिव्य पद को कभी नहीं समझ पाएंगे जो स्वयं भगवान द्वारा रचित एवं प्रोत्साहित होते हैं। सभी को वदन्ति ते अन्योन्यम उपासित उपासित स्त्रियो गृहेषु मैथुन्य परेषु चाशिष यजन्ति असृष्ट अन्न विधान दक्षिणम वृत्ते परम धनंती पशुन अतत। वैदिक विधानों के भौतिकतावादी अनुयायीगण भगवान की पूजा का परित्याग करके अपनी पत्नियों की पूजा करते हैं और इस तरह उनके घर यौन जीवन के लिए समर्पित हो जाते हैं, अर्थात गृह मेदी। ऐसे लोग को गृह मेदी कहते हैं। ऐसे भौतिकतावादी गृहस्थ ऐसे मनमानी आसन के एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। वे अनुष्ठानिक जग को शारीरिक निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तु मानकर अवैध उत्सव बनाते हैं, जिनमें न तो भोजन बांटा जाता है, न ब्राह्मणों तक अन्य सामान्य व्यक्तियों को दक्षिणा दी जाती है। उल्टे वे अपने कर्मों के ऊपर नाक को समझे बिना क्रूरतापूर्वक बकरे जैसे पशुओं का वध करते। हरि बोल। मिथ्या अभिमान विषय भोग में लिप्त हुए बिना पूरा नहीं होता। बहुत सुंदर पहली बात ही देखे प्रभु ने कितना पावर। इस भौतिकतावादी गृहस्थ, हम लोग यहाँ बोलते हैं गृहस्थ है ना, तो ब्रैकेट में प्लीज सब लोग लिख लेंगे गृह मेदी। संत पुरुषों की पूजा करने को आकृष्ट नहीं होते, प्रति वे निरंतर विषय आनंद के स्रोत रूप अपनी पत्नियों की पूजा करते हैं। ऐसे माने उनके प्रति आकृष्ट रहते हैं। ऐसे घृत लोगों की मानसिकता का वर्णन स्वयं भगवान ने भगवद गीता में, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, जो कि 16 अध्याय में है, किया है। इदम अद्य मया लब्धम, इदम अद्य मया लब्ध इमं प्राप्स्य मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। आसुरी व्यक्ति सोचता कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। और जब नहीं होता है, क्रोध आता है, गलत हथकंडे अपनाता है, और जब तमोगुणी कार्यों में लिप्त हो जाता है, अर्थात इसका मर्डर कर दूंगा, ये कर दूंगा, इसको मार दूंगा, इसको ये कर करके मैं ऐसे इसका धन छीन दूंगा, ऐसे कर लूंगा। येन केन प्रकार उसको केवल धन चाहिए, पावर चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी 8 नंबर श्लोक के ऊपर में जो लास्ट वाला जो लाइन है ना, जो स्वयं भगवान द्वारा रक्षित एवं प्रोत्साहित होते हैं, तो भगवान द्वारा रक्षित एवं प्रोत्साहित का यहाँ क्या मतलब हुआ? रक्षित तो हुआ जो भगवान द्वारा ही पोषण किए जा रहे हैं। माता जी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। नहीं, प्रोत्साहित का खाली मतलब। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमने कहा था कि जीव भौतिक जगत में आता है और अपनी इच्छाएं व्यक्त करता है, और जिस भगवान ने सबको अल्प स्वतंत्रता दी है। अब आप अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, सदुपयोग भी कर सकते हैं। नहीं तो अल्प स्वतंत्रता का कोई महत्व, ये बहुत डेलिकेट पॉइंट है, बहुत, तो जो समझ पाएंगे। तो किसी को किसी का मर्डर करना है, मर्डर कर, तो आप बोलेंगे भगवान रोक तो सकते हैं ना मेरे को, मेरी ऐसी। तो भगवान कहते हैं कि मैं किसी की अल्प स्वतंत्रता में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। ये बहुत डेलिकेट पॉइंट है, इसको गलत अर्थ में नहीं लेना है। नहीं तो आप ही भगवान से कहेंगे कि आप ही मेरे अल्प स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करते हैं। प्रोत्साहित का मतलब यहाँ पे अल्प स्वतंत्रता आ रहा है मतलब? नहीं 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 नहीं, अल्प स्वतंत्रता नहीं। इसका मतलब ये अल्प स्वतंत्रता का मतलब है कि आप जो करते हैं भगवान उसकी व्यवस्था कर देते हैं। बोला ठीक है तुम ये करो, माने इनडायरेक्टली बोलते हैं तुम ये करो। सुनने में बड़ा वो लगता है ना, अजीब सा लगता है ना। भगवान उसके ऊपर छोड़ दिए ना कि भाई तुम ये करना चाह रहे हो, तुम करो और छोड़ दिए नहीं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे। हम खाली डिजायर कर सकते हैं, मेरे को समझ ले किसी का मर्डर करना है, तो आप सोचेंगे कि मैं मर्डर कर दूं, आप नहीं कर सकते हैं। आप खाली डिजायर कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था भगवान करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आपका क्वेश्चन आएगा ना कि
अरे भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? यही कृष्ण तत्व है कि भगवान अल्प स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन भगवान साथ में कह देते हैं तू जैसा करेगा तेरे को वैसा फल मिलेगा। भगवान, आप हम लोग कई बार नहीं देखते हैं क्या, बहुत प्रैक्टिकल माँ अपने जीवन में बच्चे का देखती है ना, या बाप भी अपना देखता है, नहीं मुझे पैसे चाहिए नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मुझे शराब पीने के लिए पैसे चाहिए, तो बाप न चाहते हुए भी देता है। माँ, बच्चा 4 डिग्री बुखार है, मुझे आइसक्रीम खानी है, माँ नहीं देना चाहती है, नहीं बोलती है मैं नीचे से कूद जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, तो माँ मजबूरी में देती है। तो भगवान की इच्छा नहीं है, लेकिन आप यदि चाहते हैं तो भगवान कहते हैं, अर्थात इसको संक्षेप में आप ऐसे बोल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि जो कुछ भी बिना भगवान के इच्छा का कुछ भी नहीं हो सकता। एक तो, और आप इसी की बात कर रहे हैं ना, एक बार सेंटेंस पढ़ लीजिए। हाँ, ये भौतिकतावादी धूर्त उन भगवत भक्तों के दिव्य पद को कभी नहीं समझ पाएंगे जो स्वयं भगवान द्वारा रक्षित एवं प्रोत्साहित होते हैं। हरी तो बोल। रक्षित का मतलब तुम यहाँ ये समझ गए कि जो भी जीवन में जो भी जो हो रहा है वो भगवान के द्वारा ही रक्षित है, मतलब जो भी जीवन अर्पण कर रहे हैं वो सब भगवान के द्वारा ही सब कर रहे हैं। तो फिर यहाँ प्रोत्साहित का मतलब थोड़ा सा हमको क्लियर करना पड़ेगा। सुरक्षित एंड माने आप जैसा चाहोगे, आप जैसा चाहोगे भगवान हाँ। उस व्यवस्था कर देंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पर जो है वो सब नोट कर लेंगे। हम यदि कुछ भी सपोज कीजिए, ये तो आपने नेगेटिव प्रोत्साहित किया, मैं कहता हूँ देवताओं की जो पूजा है, गीता के 7वें अध्याय का 21वां श्लोक यदि किसी पर गीता आप देखेंगे, पहला लिखा है कामते हित ज्ञाना, काम तेते हित ज्ञाना, 7वां श्लोक है, पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या लिखा है कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है, भगवान ने लिखा है, वो देवताओं की पूजा करते हैं। ये लिखने के बाद में भगवान तुरंत बोलते हैं 21वें श्लोक में, भगवान क्या बोलते हैं, याद रखना अगर तुम्हारी देवताओं के पास भौतिक इच्छा है खाने की, तो वो तुम्हारी इच्छा जो है, उस इच्छा के प्रति जो तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरी करता हूँ। कैसे पूरी करता हूँ? मैं देवताओं को इंस्ट्रक्शन देता हूँ, इनडायरेक्टली मैं देवताओं को बोलता हूँ कि इसकी ये इच्छा तुम इसकी पूरी कर दो। अर्थात देवता भी मेरी इच्छा के बिना, और न तुम मेरी इच्छा के बिना न भोग सकते हो न देवता दे सकते। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको ध्यान रखें, इसमें कभी भी तो भगवान इसको संक्षेप में क्या बोलेंगे कि भगवान किसी की भी अल्प स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, और जिसको जो इच्छा होती है भगवान दे देते हैं। बार बार सबका, बहुत लोगों का खाली यही प्रश्न आएगा, अरे भगवान ऐसी इच्छा क्यों करते हैं, अरे भगवान इस तरह का क्यों व्यवस्था करते हैं। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखें। आपको मैं क्लियर कर पाया माता जी? थोड़ा अचपटा लग रहा है, लेकिन ये फैक्ट है, ये एकदम फैक्ट, एकदम फैक्ट, इसको पकड़ के रखिएगा एकदम, ठीक है ना। और भगवान को कृष्ण प्रभु जी, हाँ कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, वैसे भी जो है ना, लॉजिक वाली बात यह है कि अगर भगवान ने इतनी हम लोगों को स्पेस अगर नहीं दी होती, तो फिर ये भागवतम गीता का कोई मीनिंग नहीं नहीं था ना। मतलब जो जो अल्प प्रभु, प्रभु क्या है ना, हाँ नहीं को वो आप जो बोले ना प्रभु, इसमें क्या ना प्रभु, लॉजिक, इसमें लॉजिक एक चीज हुआ, एक तत्व को एक अजीब तरह समझेंगे, तत्व को है। लॉजिक को क्या है ना प्रभु, एक्सप्लेन करना बड़ा वो, इसमें अनगिनत को वो होता है, आर्गुमेंट होता चला जाता है। खाली एक ही चीज भगवान कहते हैं, मैं माँ हूँ पिता हूँ, मुझको मालूम है तेरा किसमें कल्याण है नहीं है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, माँ को पता है ये मेरा बेटा नालायक है, बात नहीं मान रहा है, मेरे को मजबूरी में इसकी हाँ करनी पड़ रही है। एक ये ध्यान से सुन। तो जब भगवान सेंसन करते हैं, भगवान परमिशन, भगवान इस व्यवस्था करते हैं, तो भगवान को खुशी नहीं होती है, जैसे माँ को खुशी नहीं होती है 4 डिग्री बेटे को बुखार है उसको आइसक्रीम देने में खुशी नहीं होती है माँ। और भगवान कांस्टेंट लगे रहते हैं उसके पीछे कि ये सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए। तो ये जो एक वर्ड यूज कर देते हैं ना कि ये प्रोत्साहित करते हैं, भगवान व्यवस्था करते हैं, इसको हमको उस अर्थ में लेना है कि भगवान को बहुत दुख होता है
कि जब बच्चा जिद करता है, भगवान चाहते नहीं है, केवल बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल ठीक है। वही हम भी बिल्कुल वही हम बिल्कुल सब सेम पेज के ऊपर है हम भी। हाँ प्रभु। कि हमारा तो कहना ये था कि भाई वो स्वतंत्रता जो हम लोगों को दी गई है उसको कैसे यूज करना है, हाँ हरि बोल, वेरी गुड, उसके लिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ उसके लिए ये सारा जो है मतलब जो है ये हमारे लिए ये हाँ आदेश दिए हम लोगों को। पता है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हरे कृष्ण। हाँ माता जी बोलिए, कुछ और जैसे हम बोल। बोल रहे हैं कि प्रोत्साहित का मतलब यहाँ व्यवस्था करना होगी, भगवान व्यवस्था करते हैं, है ना। हाँ यस। तो अगर जैसे जो ये तो ये चीज, ये सेंटेंस जैसे अभक्त के लिए बोला जा रहा है ना, तो नहीं नहीं, भक्त भगवत भक्त अगर के लिए। कुछ नहीं 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 नहीं, भगवत भक्त के सबके लिए, ये लिए, वाला भगवत सबके भक्त लिए, के लिए। सबके लिए है प्रभु माता जी, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए सबके माता लिए। जी। हाँ 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 सबके लिए। अभी मैं आपको देवताओं का बताया ना, आप श्लोक पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 7वें अध्याय का मोस्टली 21वां श्लोक है, सबके लिए, सबके लिए, ठीक है ना। हाँ नहीं, यहाँ पर इस लाइन में तो ये बोल रहे हैं ना कि भौतिकतावादी धूर्त उन भगवत भक्तों के दिव्य पद को कभी नहीं समझ पाएंगे जो स्वयं भगवान द्वारा रक्षित। तो ये तो अभक्त के लिए बोला जा रहा है ना, जो स्वयं भगवान द्वारा रक्षित एवं प्रोत्साहित होते हैं। हाँ। ये भगवत भक्त के लिए आया है प्रभु जी, यहाँ पे भगवत भक्त के लिए आया है। क्या हरे चीज? कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण नहीं प्रभु, नहीं, दंडवत प्रणाम। कुछ मैं बोलूं प्रभु? हरे कृष्णा। मैं एक कुछ बार, बोलूं प्रभु? हरे हरो हरे कृष्णा, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, अजिता जी प्रभु जी बोलना चाह हाँ रहे हैं। बोलिए प्रभु, बोलिए, एक एक करके एक एक बोलिए, हाँ बोलिए। माता जी, यहाँ पर वो प्रोत्साहित करना प्रभु भगवान ये बोलना चाहे, हम जो भक्त होते हैं भक्ति में लगे रहते, चाहे पिछड़ते भी हैं तो भगवान उसको बोलते हैं कि लगे रहो आगे। जैसे हम लोग बच्चे हमारे मान लीजिए खेलने के लिए जाते हैं तो हम लोग पीछे से बोलते हैं ना, बच्चे आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ताली बजाते रहते हैं, हम लोग पिछड़ते हैं उसके बाद भी। और जो भक्त जो अभक्त रहते यानी आपके एंटी पीछे वाले रहते उसको बोलते बस नहीं हो पाएगा, रहने दो रहने दो। तो ये दोनों के बीच बात चल रही माता जी। अभक्त बोल रहे हैं कि जो भक्ति में आगे बढ़ते, अभक्त उसको पीछे की तरह करना चाहते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं कि नहीं तुम आगे बढ़ते रहो। तो प्रोत्साहित करने का मतलब प्रेज करना होता, नहीं वाह वाह हम लोग करते बढ़ प्रभु जाओ बढ़ जाओ। नहीं नहीं वो ठीक है प्रभु, आप भी सब सही बोल रहे हैं। अब एक बार बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक बार फिर से पढ़ेंगे, फिर करके फिर या, आगे यहाँ बढ़ेंगे। यहाँ एक एक प्रभु करके। जी हम बोलना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी जो इस पैराग्राफ में जो बात हो रहा है, तो वो भगवान ये अभक्त के मतलब जो अभक्त जो कर रहा है वो अभक्त के लिए बोल रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए कि देखिए ये भिखमंगे अपना पेट भरने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो ये अभक्त के लिए बोला जा रहा है ना कि ये भक्त ऐसा, अभक्त जो रहते हैं वो ऐसा करते हैं, फिर किंतु ये नहीं सुखी कभी नहीं हो सकते, तो ये नहीं अभक्त के लिए तो बोला जा रहा है ना नहीं ये। नहीं 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 नहीं, देखिए आप लोग फिर से, अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में कल किया था, उससे फिर मैं रिपीट करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। एक होते हैं अभक्त, जो एक्चुअली भक्ति भगवान को नहीं, अवजानंती। फिर से रिपीट करता हूँ, 3 तरह के लोग होते हैं, मैंने शुरू में स्टार्टिंग किया। एक होते हैं जो बेचारे इनोसेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं न भजंती, नोट करेंगे। दूसरे होते हैं अवजानंती, माने नास्तिक, वो भगवान को मानते नहीं कि भगवान है कि नहीं। तीसरे होते हैं इतने भौतिकतावादी होते हैं, वो भगवान को ना नहीं बोलते हैं, नाम के भक्त रहते हैं। नाम के भक्त होते हैं, अपने को बड़ा ज्ञानी पंडित कहते हैं, नाम के भक्त होते हैं, लेकिन केवल एकमात्र उनका उद्देश्य रहता है कि अपने भौतिक भोग को पूरा करना। नाम के वो रहते हैं भक्त, वो एक्चुअली में भक्त नहीं रहते। आपने प्योर उदाहरण नहीं देखा क्या, कितने भौतिकतावादी होते हैं। आप हम लोगों में आपस में देखा, दुनिया भर के भौतिकतावादी होते हैं। तो अच्युत अजय दास प्रभु ने कहा कि प्रभु यहाँ भगवत भक्त के बारे में कहा है, तो यहाँ भगवत भक्त के बारे में बोला जा रहा है प्रभु जी, आप अच्छे से पढ़िए उसी के बारे में कि लोग अभक्त सोच रहे हैं कि ये भगवत भक्त जो है ना, ये लोग तो विष्णु को पूजा कर अपना पेट भर रहा, भीख मांग रहा, वो ये समझ नहीं पाते हैं कि भक्ति को कैसे भगवान रक्षित कर रहे हैं, कैसे प्रोत्साहित कर रहे हैं भक्ति करने के लिए। तो किंतु माता जी ये क्लियर है। सुखी कभी नहीं हो नहीं हम सकते जो ऐसे। एक सेकंड प्रभु, अच्युत अजय दास प्रभु, ऐसे भौतिकतावादी धूर्त भगवत भक्त के दिव्य पद को कभी नहीं समझ पाएंगे। ओके प्रभु, अच्युत अजय दास प्रभु ने एकदम सही कहा है, एकदम 100% सही कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि क्या लिखा गया है कि ऐसे भौतिकतावादी ये भी भक्त हैं। मान ऐसा नहीं कि जो भगवान नास्तिक नहीं है, ऐसे भगवत भक्त के दिव्य पद को कभी नहीं समझा जो स्वयं भगवान द्वारा
रचित एवं प्रोत्साहित होते हैं। बिल्कुल यार, यहाँ पर पूरा दोनों चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एकदम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एकदम अच्युत अजय दास प्रभु ने एकदम सही कहा है कि यहाँ पर लिखा है ये भिखमंगे अपना पेट भरने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, किंतु ये सुखी कभी नहीं हो सकते। अर्थात जो कि इतने भौतिकतावादी है, दो पोर्शन है, इतने भौतिकतावादी ये लोग हैं, अभक्त नहीं है, माइंड ये माने नास्तिकवाद नहीं है, ऐसे भौतिकतावादी इतने रजोगुणी में लिप्त रहते हैं, इतने कि केवल अपनी भौतिक इच्छा को पूरा करते हैं, और ऐसे दूध भगवत भक्त के दिव्य पद को कभी नहीं, और ऐसे मूर्ख लोग जो भगवान के जो परम भक्त हैं उनके दिव्य पद को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि पहली लाइन को देखिए, वह यही सोचता है, जो प्योर भक्त भौतिकतावादी होता है, वो ऐसा सोचता है कि ये भीख मंगे अपना पेट भरने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हरि बोल। अच्युत दास प्रभु एकदम 100% सही बात का समझा पा रहा हूँ, फिर से सुनेंगे कि यहाँ पर जो प्योर भौतिकतावादी होते हैं, वो हम जो भगवान के भक्त होते हैं उनको जब वो हरि नाम का जप करते हैं, भक्ति करते रहते हैं, तो बोलते हैं कि इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए खाली ये पेट भरने के लिए इधर उधर घूमते हैं और अपना पूजा करते हैं। विष्णु के पास भी जाते हैं कि पूजा की मुझे पेट भरने के लिए दे दो। लेकिन ये भगवान के जो भक्त है, इनका जो दिव्य पद है इतना ऊंचा होता है कि जिसको ये लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भगवान के शुद्ध भक्त सदैव भगवान द्वारा रक्षित रहते हैं और प्रोत्साहित रहते हैं। एक ये हुआ, ये बिल्कुल सही कहा अच्युत दास प्रभु ने। समझ में ये लिखा गया, ये वाली जो यहाँ पर बात लिखी गई है कि भगवत भक्त हमेशा भगवान के द्वारा रक्षित एवं प्रोत्साहित होते हैं, नॉट भौतिकतावादी के लिए लिखा। दूसरा, हमने जो चर्चा किया उसको भी आप पूरा ध्यान में रखेंगे कि जब भी वो भी भौतिकतावादी व्यक्ति भी यदि कोई भी भोग की इच्छा रखता है, वो भगवान ही उसकी पूजा करते हैं, उसको भगवान बिना भगवान के वो हो नहीं। लेकिन यहाँ पर एकदम 100% सही है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज फिर से रिपीट करेंगे, पूछेंगे। अच्युत अजय दास प्रभु एकदम सही बोल। सुनीता कृपा दाती देवी, हाँ। नहीं समझ में आया आपको? एक एक नहीं करके समझ, हम समझ में आ गया, लेकिन हम यही देख रहे हैं ये लाइन जो है भक्त के लिए जो बोला जा रहा है कि अभक्त के लिए, वही चीज हम समझ रहे हैं कि हाँ। क्योंकि मैं दूसरे लास्ट से नहीं है, उसको पहली लाइन को लेना पड़ेगा तब समझ में आएगा। क्या लिखा है फिर से रिपीट करते हैं। जो प्योर भौतिकतावादी होता है, नॉट नास्तिकवादी, फिर से रिपीट करता हूँ, जो प्योर भौतिकतावादी होता है वो हमेशा अपने भोग को इच्छा करने की पूर्ति करता है, हमेशा क्रोधित रहता है। संक्षेप में बोल रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति गर्व अहंकार से पूरित होने के कारण भगवत भक्तों द्वारा किस भक्ति को विकसित करने के विनीत प्रयासों की बढ़ाई नहीं कर पाता, बल्कि भगवत भक्तों को वह सोचता कि ये भिखारी हैं, अपना पेट भरने के लिए विष्णु की पूजा करते हैं। एक यहाँ सेंटेंस खत्म हुआ। अब उसके आगे क्या बोला है, किंतु ये ऐसे भौतिकतावादी माने ऐसे मूर्ख लोग जो कि प्योर रजोगुणी है, जो तमोगुणी है, ऐसे धूर्त भगवत भक्त के दिव्य पद को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो धूर्त के बाद में कॉमा लगा लीजिए, कॉमा लगा लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ऐसे भौतिकतावादी धूर्त क्या है, भगवान के भक्त भगवत भक्त भगवान के शुद्ध भक्त के दिव्य पद को कभी नहीं समझ पाएंगे। कौन? जो स्वयं भगवान द्वारा रचित प्रोत्साहित होते हैं। तो कौन भगवान द्वारा रचित प्रोत्साहित होते हैं? भगवत भक्त। यहाँ पर भगवत भक्त के लिए लिखा गया। क्लियर हुआ माता जी? हाँ एकदम। थैंक यू अजय अच्युत साहब, क्योंकि एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये मैन हो गया। और दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भगवत रजोगुणी तमोगुणी चाहे कोई भी हो, जिसकी भी रहता है वो याद रखना है, उसकी भी इच्छा बिना भगवान के कभी भी कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती है, चाहे आप नेगेटिव इच्छा करें, कुछ भी इच्छा करें। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ।
आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में वह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। प्योर जो रजोगुणी होता है जिसका विचार, सामान्यतः भौतिकवादी गृहस्थ जन अपने आप को अत्यंत धार्मिक मानते हैं। वस्तुतः वे अपने बहुत से पारिवारिक जनों के पेट पालन के लिए धन कमाकर उन अनुत्तरदायी साधुओं की अपेक्षा अपने आप को अधिक पुण्यात्मा मानते हैं, जो अपने पारिवारिक जनों के पालन पोषण हेतु कोई संघर्ष नहीं करते। भौतिक शरीर की पूजा करते हुए वे उन दीन ब्राह्मणों का मान मर्दन करते हैं जिनकी आर्थिकता बहुत अच्छी नहीं होती। वे ऐसे तथाकथित भिखारियों को दान के अयोग्य मानते हैं और उसकी बजाय अपने परिवार जनों की मिथ्या प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए यज्ञ करते हैं। हरि बोल। जो प्योर रजोगुणी होता है, माने जिसका उद्देश्य रहता है मैं, मेरा परिवार, देश की मैं वो कर रहा हूँ, और जो बेचारे भक्त होते हैं, साधु होते हैं, वो कहते हैं कि ये सब बेकार है, उनको अयोग्य मानता है, उनके प्रति उनका कोई भी समर्पण आदर नहीं रहता है। इस संदर्भ में मध्वाचार्य ने कहा, उपेक्ष वे हरि तेतु भूत्वा यगा पतंति अधः। अपने को सबसे बड़ा धर्मज्ञ मानते हुए भी उसे जो लोग भगवान उनके भक्तों की उपेक्षा करते हैं वे अवश्य ही नीचे गिरते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति कभी कभी एक दूसरे को इस तरह आशीर्वाद देते हैं, आपको शानदार फूल मालाएं, चंदन ले तथा सुंदर इंद्रियां प्राप्त हो। मैं एक भौतिकतावादी दूसरे भौतिकतावादी से मिल जाता है तो उसकी ये चेत माने इस तरह का भाव रहता है। एक दूसरे को केवल भौतिकता, भौतिक लोभ के लिए, भौतिक उपलब्धि के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। जो पुरुष स्त्रियों के स्वभाव से नियंत्रित होते हैं वे स्त्री जैसे ही बन जाते हैं। भौतिकताग्रस्त स्त्रियों की रुचि भगवत भक्ति में नहीं होती, वे तो निजी सुख के लिए संघर्ष करती हैं, इसलिए वे अत्यंत उत्सुकता पूर्वक अपने पतियों से सेवा कराती है, और यदि उनके पति भगवान की सेवा करना अधिक अच्छा समझता है तो वे निरुत्साहित होने लगती है। इस तरह निराधार आशा में खोकर पति पत्नी दोनों ही क्षणिक सुख के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। वे भगवान की लीलाओं को कहना या सुनना पसंद नहीं करते, अपितु अपने परिवारों के विषय में विचार करना अधिक अच्छा समझते हैं। तो भी भगवत भक्त रज सतोगुण में प्रौढ़ होने के कारण इन पशुवत बद्धजीवों के प्रति दिखा दे आने के लिए तैयार रहते हैं। हरि बोल। ये होता है भगवत भक्तों की भावना। जब भगवत भक्त यह उपदेश देते हैं कि मनुष्य को पशु हत्या नहीं करनी चाहिए तो भौतिकताग्रस्त प्राय चकित होते हैं और यह प्रश्न करते हैं कि क्या सचमुच शाकाहारी भोजन पर निर्भर रहा जा सकता है। इस तरह भौतिक सतोगुण से सर्वतान्विक होकर आध्यात्मिक ज्ञान का तो कहना ही क्या, ऐसे निष्कृष्ट भौतिकतावादी लोगों को भगवत की कृपा के अन्य कोई आशा नहीं दिखती है। उन माने प्योर भौतिकतावादी लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, और ये 90% लोगों का एटीट्यूड है। आज हम भी जब भी देखेंगे तो जितने भी आज की यंग जो जनरेशन है उन लोगों का क्या भाव है, शुरू से उनको ऐसी शिक्षा मिलती है, ऐसी संगति मिलती है कि मुझे बड़ा होकर, और इवन माँ बाप, इवन भी पेरेंट्स उनको इसी पथ पर प्रोत्साहित करते कि देखो तेरे पे इतना खर्चा कर रहा हूं, तुझे आगे बढ़ना है, तुम्हें इतना कमाना है, ये करना है। हमने तो देखा डॉक्टर लोगों का भी ऐसा देखा है और सब लोगों को देखा है, इवन पेरेंट्स लोग को देखा कि देख तेरे पे इतना खर्चा के तूने क्या किया। तो वो एक दूसरे को केवल भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए ही प्रोत्साहित करते रहते हैं। लेकिन भगवान का जो भगवत भक्त होता है वो हमेशा उनके ऊपर कृपा करने के लिए ही हमेशा तैयार रहता है। श्रिया विभूत्या अभिजनेन विद्या त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जातस्यमेनन्द धियसः ईश्वरान् शतो अवमयन् मनयन्ति हरिप्रियान् खला। दुष्ट व्यक्तों की बुद्धि उस मिथ्या अहंकार से अंधी हो जाती है जो संपत्ति, ऐश्वर्य, उच्च कुलीनता, शिक्षा, त्याग, शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक शक्ति तथा वैदिकताओं की सफल संपन्नता पर आधारित होता है। इस मिथ्या अहंकार के मग्न होकर ऐसे दुष्ट व्यक्ति भगवान तथा उनके भक्तों की निंदा करते हैं। बद्ध जीवों द्वारा प्रदर्शित आकर्षण
गुण मूलतः उन भगवान के हैं जो समस्त आकर्षक गुणों के आधार है। हरि बोल। चंद्रमा का प्रकाश वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंबित तेज होता है, उसी तरह जीव कुछ अल्पकाल भगवान के ऐश्वर्य की किसी विशिष्ट मात्रा को प्रबंधित करता है। यह न जानने से नास्तिक व्यक्ति ऐसे प्रतिबंधित ऐश्वर्य से मदाग्ध बन जाते हैं और इस तरह वे भगवान तथा उनके भक्तों की अधिकाधिक आलोचना करके अपने आप को निंदित करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि वे इतने गरीब जो बन गए। ऐसे लोगों को नरक जाने से रोक पाना कठिन है। देखिए कितना बढ़िया बात है। जो जिस धीरे धीरे भोग ऐश्वर्य में चला जाता है उसकी मनोवृत्ति क्या हो जाती है, लिखा है थोड़े श्लोक पहले हमने पढ़ा है कि वो अपने कर्म के ऊपर अपने ऊपर इतना ज्यादा गर्वित हो जाते हैं कि जो कुछ मैंने किया है सब कुछ मैंने किया है, भगवान को भूल जाते हैं, वो नास्तिक बन जाते हैं। और उन लोगों की गति क्या हो जाती है, वो नरक में जाते हैं और उसके बाद में अगली जो योनि उनकी होती है वो पशु योनि में उन्हें जाना पड़ेगा। सर्वेषु शाश्वत तनुभिषु अवस्थितम यथा खम आत्मानम अविष्टम ईश्वरम वेद उपगितम च न शृण्वते अबुद्धा मनोरथानाम प्रवदन्ति वार्तया। प्रत्येक बद्ध जीव के हृदय के भीतर शाश्वत स्थित रहते हुए भी भगवान उनसे पृथक रहते हैं। जिस तरह की सर्वव्यापक आकाश किसी भौतिक वस्तु में घुल मिल नहीं जाता, इस पर भगवान परम पूज्य है और हर वस्तु के परम नियंता है। वेदों में उनकी विस्तार से महिमा गाई जाती है, किंतु जो लोग बुद्धिहीन है वे उनके विषय में सुनना नहीं चाहते। वे अपना समय अपने उन मनोरथों की चर्चा करने में बिताते हैं जो यौन जीवन तथा मांसाहार जैसी स्थूल इंद्र तृप्ति से संबंधित होते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं वेदस्य सर्वमेव वेद्यो वेदांत की विदेह चाहम। समस्त वैदिक ज्ञान का लक्ष्य पर ब्रह्म भगवान को जानना है। ये चीज हम लोग बार बार कई बार रिपीट कर चुके हैं। वेदों का चरम लक्ष्य क्या है, खुद भगवान कहते हैं कि मैंने वेद बनाए हैं, मैं ही वेदों के द्वारा जानने लायक हूँ और मुझे वेदों के द्वारा ही जाना जा सकता है। यद्यपि वेदों का यह उद्देश्य स्वयं वैदिक साहित्य में तथा स्वरूप से आचार्यों द्वारा स्पष्ट किया जाता है, किंतु मूर्ख लोग इस सरल सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते। वे अपने लैंगिक साथियों और अपने अनुभव की चर्चा करके अवैध यौन के ज्ञान का अनुसरण करना अत्यधिक पसंद करते हैं। वे मांसाहार के लिए अपने दोस्तों को अच्छे से अच्छा भोजनालय बताते हैं और बड़े शौक से उसकी संतुष्टि करते हैं और नशीली दवाओं तथा सुराव के पापूर्ण अनुभव को बताकर उनकी प्रशंसा करने में रुचि लेते हैं। ये भौतिकतावादी इंद्रिय लोलुप व्यक्ति एक दूसरे से बड़े शौक से टेलीफोन पर बात करते हैं, सभा सोसाइटी में एकत्र होते हैं। जो आज की यंग जनरेशन या कुछ भी कह लीजिए जो इसमें लगे हुए और आखेट करने, शराब पीने, जुआ खेलने के पर्यटों में रुचि लेते हैं और इस तरह तमोगुणी जीवन बिताते हैं। उनके पास परम कृष्ण के विषय में चर्चा करने के लिए न तो समय रहता है न ही रुचि होती है। दुर्भाग्य से भगवान को अनदेखी करते हैं, जिससे से भगवान उन्हें होश में लाने के लिए कठिन दंड देते हैं। प्रत्येक वस्तु भगवान की है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान के भोग के निमित्त है। जब जीव अपने सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है तो उसे असीम सुख का अनुभव होता है। देखिए इसको भी लाइन नोट कर लीजिए। जब जीव अपने सारे कर्म भगवान की पसंद करता है तब उसे असीम सुख का अनुभव होता है। येन सत्यम सुत्येत यस्मात् ब्रह्म शोक्यम त्वं अंतम। भौतिक प्रपंच में वस्तुतः कोई सुख नहीं है और भगवान मदाग्न माने अंधा है जो बद्ध जीव को होश में लाने के लिए कृपा दंड देते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, होश में लाने के लिए कृपा पूर्वक दंड देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, इसको हम लोग चर्चा करते हैं, खत्म करते। दुर्भाग्यवश भौतिकतावादी लोग भगवत गीता में दिए गए भगवान के उपदेश की या भगवान के प्रतिनिधियों द्वारा श्रीमद् भागवत जैसे संबंधित साहित्य में से दिए जाने वाले प्रवचन की परवाह नहीं करते। उल्टे ऐसे विषय लोग अपने को प्रकांड वक्ता विद्वान मानते हैं। हर भौतिकतावादी व्यक्ति अपने को परम बुद्धिमान मानता है। हरि बोल। अतः वास्तविक सत्य सुनने के लिए उसके पास समय नहीं रहता। फिर भी जैसा कि इस श्लोक में वर्णन हुआ भगवान
बद्ध जीव के हृदय में धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए उसे उसी के भीतर बैठे परमात्मा को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बद्ध जीव द्वारा इस तरह भगवान को पहचानना कल्याण तथा सुख की शुरुआत है। हरि बोल। बद्ध जीव द्वारा इस तरह भगवान को पहचानना कल्याण तथा सुख की शुरुआत है। तो 2 मिनट हम लोग, थोड़ा समय हो गया, चर्चा कर लेते हैं। पहला है न भजंती, ठीक है। जो बेचारे अनजाने हैं वो तुरंत यदि उनको रास्ता दिखाया जाए, जैसे हम जो लोग शुरू में जैसे थे, तो भगवान की भक्ति में वो आ जाएंगे। एक होते हैं अवजानंती, फिर से रिपीट करिए, बहुत जानना है कोई, वो हो गया नास्तिक लोग होता है। नास्तिक का मतलब है वो भगवान को मानते ही नहीं है, नास्तिक है, समझे कि नहीं, भगवान को मानते थे। और एक उद्यति होता है कि जो प्योर इतना भौतिकतावादी है, प्रारब्ध में उसके बहुत लिखे हुए हैं, सब कुछ कीजिए, लिखा हुआ है, कुछ धन आ रहा है, कुछ भोग रहा है, धीरे धीरे वो भौतिकता में लिप्त होकर के उसकी क्या मनोदशा हो जाता, मनोभाव हो जाता है, नो दशा, मनोभाव क्या हो जाता है कि ये मैंने किया है। धीरे धीरे जब वो भावना आ जाती है तो भगवान को भूल जाता है, अर्थात वो क्या बन जाता है, प्योर क्रिय मेदी बन जाता है। भगवान, अब सुनीति कृपा धाती देवी दासी माता जी ध्यान, वो जो ये करता है, वो जो जो भी सुविधा इसको मिली है, जो भी वो करता है, बिना भगवान की इच्छा के नहीं हो सकता है। भगवान ऐसा उसको करके उसके ऊपर भला करते हैं। कैसे कहते हैं ना कि ठीक है, एक बार अपनी ये काम करेगा, मार खाएगा, धोखा खाएगा, अपने आप लाइन पे आ जाएगा, जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना बच्चों के लिए, वही चीज है भगवान। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो गलत काम कर रहा, भोग रहा, तो भगवान नजरअंदाज नहीं कर देते हैं। भगवान अपना ध्यान रखते हैं, क्योंकि उसका बेटा है, हम उनकी आत्मा है। तो भगवान उसको दंड दे कर करके उसको शिक्षा देते हैं। जिस प्रकार चोर होता है, हम लोगों ने एक खाली एक लाड करके बोल के सेंडे खत्म करूंगा। एक आदमी होता है जो पढ़ा, सबने पढ़ा, ये उपदेशामित्र में पढ़ा, ये दिया हुआ है, चोरी करना गलत काम है, ठीक है ना। तो पहला आदमी क्या है, जो सुनता है कि चोरी गलत करना है, वो चोरी नहीं करेगा, सुनते ही समझ में आ जाए। दूसरा है सुन के समझ में नहीं आता, दूसरे को चोरी करते हुए देखता है, उसको दंड मिलता है, तब समझ में आता, नहीं नहीं नहीं, देखो इसने चोरी किया था ना, तो अब इसको दंड मिला तो ये गलत काम है। फिर एक तीसरा आदमी, तो भी समझ में नहीं आता। तीसरा क्या होता है, खुद चोरी करता है, खुद चोरी करता है, जेल में जाता, दंड मिलता है, तब उसको समझ में आता है कि चोरी नहीं करना चाहिए। और चौथा क्या है, चोरी करता है, जेल में जाता है, फिर आता है, फिर चोरी करता है, उसको कभी भी समझ में नहीं आता है। इस तरह के लोगों की बस। तो जो लोग चोरी करते हैं, दंड खाते हैं, भगवान जब उनको समझ में आ जाता है तो भगवान बोलते हैं बहुत अच्छा है। लेकिन जो चोरी कर रहा है, जेल जा रहा है, वापस भी आ रहा है, फिर चोरी कर रहा है, तो क्या होगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान उस पर दया नहीं करते, लेकिन क्या उसको समय लगेगा, कभी न तो कभी समय उसको लगेगा। तो यहाँ पर भगवान किसी को अंदरदाज नहीं करते हैं। भगवान धीरे धीरे, लिखा है, भीतर बैठे परमात्मा को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, फिर भी भगवान उसको प्रोत्साहित करते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? तो यहाँ पर लास्ट में हमने क्या पढ़ा है, किसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, भौतिकतावादी जो प्योर, क्योंकि चामस ऋषि भौतिकतावादी लोगों के लिए कह रहे हैं। और इसके विपरीत जो भगवान का भक्त होता है, उसकी मनोभावना क्या रहती है, वो कभी भी उससे घृणा नहीं करता है, बल्कि उसको सुधारने का प्रयत्न करता है, क्योंकि वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, भगवान के आदेश का पालन करता है। नंबर 1। नंबर 2, इस कलयुग में देखिए ये कितना आसान पढ़ तो हमने लिया,
90% आज के जो बच्चे हैं उनकी यही मनोदशा है। वो सोचते हैं कि मैं ही, आई एम द क्रिएटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर। तो उनके खाली यही एक ही रहता है कि नहीं, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। और धीरे धीरे वो धक्का खाते हैं, खाते हैं, खाते हैं, गलत लाइनों में चले जाते हैं और उनकी मनोदशा क्या हो जाएगी, बहुत संभाल के रखना यदि हम चेष्टा करें। वो अल्टीमेटली तमोगुणी बन जाते हैं और उनका गंतव्य अगला जो होगा नरकवास होगा और मनुष्य योनि को खो कर करके उनको पशु योनि में आना। इसलिए बहुत जरूरी है, माँ बाप का कर्तव्य होता है कि अपने आचरण से बच्चों को संस्कार दें, नहीं तो हम लोग उनके पतन के कारण बनेंगे। हरे कृष्ण। किसी का और कोई प्रश्न? तो यही पर हम विराम देते हैं। ठीक है, अच्युत प्रभु। हाँ प्रभु। ओके। और कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, बस थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यही पर धन्यवाद। सेवक को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7। हरे कृष्ण।